अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा कील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज ना हम लोगों ने जाना था एक शादी में। तो यहाँ पे ना मैंने ज़ैनब को सुला दिया था नाश्ता वाश्ता करने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े शपड़े निकाल लिए अकील के और कदीर भाई के। तो मैंने कहा चलो मैं ना सबसे पहले इनके कपड़े वगैरह ना प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल लिया था। मैंने इनके कपड़े इस्त्री करके हैंग कर दिए थे और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे, ज़ैनब के रखे, ताकि मैं ना जल्दी जल्दी से ज़ैनब को भी तैयार कर दूँ और ख़ुद भी तैयार हो जाऊँ। तो गाइस ज़ैनब का ना ये वाला ड्रेस मैं कल लेके आई थी। तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी दिखाया ये वाला ड्रेस। तो माशाल्लाह ज़ैनब ना पहन के ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोग देखिएगा। माशाल्लाह से ज़ैनब बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था। ये साथ में ना मैं इसके मोज़े लाई थी, ये भी माशाल्लाह से ना बहुत प्यारे थे। तो ओके जी गाइस, हम लोग तैयार श्यार हो गए थे और अब निकल गए थे शादी पे जाने के लिए। तो चलते हैं शादी पे, तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और मज़ा आता है कि नहीं आता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइज यहाँ पे ना हम लोग पहुँच चुके थे। तो हमने गाड़ी वाले को कहा कि हम लोगों को ना यहीं पे उतार दो, आगे हम चलकर खुद चल जाएंगे, क्योंकि फिर ना आगे जाके उस बेचारे से गाड़ी फिर वापस लेके नहीं आई जानी थी बाहर की तरफ ना। तो हम लोगों ने कहा कि चलो खैर है, इतनी सी देर हम लोग पैदल चले जाएंगे। तो यहाँ पे भाभी, बच्चे और कदीर भाई और अकील हम सब जा रहे थे। तो हमने कहा कि चलो अब पैदल ही चले जाते हैं, खैर है कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। तो गाइज़ इतनी कि ज़्यादा सर्दी थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और आपको तो पता है कि शादी के कपड़े पहन के तो और भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है, उन्होंने ना शादियों पे हाफ़ स्लीव्स पहने होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि भाई इन लड़कियों को सर्दी नहीं लगती क्या? तो वैसे अक्सर लोग कहते भी हैं कि ना जो औरतें होती हैं ना उनको सर्दी तो लगती ही नहीं है, ख़ास तौर पे फ़ैशन करते हुए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जब भी इस तरह के कोई कपड़े शपड़े पहन लो, ख़ास तौर पे इवेंट्स पे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो फाइनली यहाँ पे ना हम लोग बस आ गए थे। यहाँ पे भी कुछ आदमी आग वगैरह लगा के बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दी तो है ही बहुत ज़्यादा। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे ना आगे टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे। ये गुल्लू वगैरह सबसे पहले आ चुके थे। तो गाइज़ हम लोगों को ना आते आते हो गई थी देर और यहाँ पे सारी रस्में वगैरह भी हो गई थी। तो हम लोगों को इतना अफसोस हुआ, हमने कहा लो भाई हम लोगों के तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो खैर हम लोग ना यहाँ पे आके बैठ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शीडियो बनवाई। मैं लोगों की वीडियो बना रही थी और पीछे कुछ अंकल बैठे हुए थे, वो भी मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो यहाँ पे गाइज़ उसके बाद हमारा खाना शाना आ गया। रज़ा ने सबको खाना ला के दिया। तो यहाँ पे गुल्लू था, ये भी खाना शाना खा रहा है। लीना, हम लोगों ने ना फिर एक ही प्लेट में ना 3-3 4-4 लोगों ने मिलके खा लिए थे। सबसे पहले इन लोगों ने, बाद मैंने और रज़ा ने खाए। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत मज़े के दाल चावल बने हुए थे। उसके बाद ना ये रज़ा और मैं अपनी जूतों की थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहे थे और ये साथ में हमारे लीना भी वीडियो बना रही थी। तो फिर उसके बाद हमने चाय पी गरम गरम, बहुत ज़्यादा ना मज़ा आया था। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि चलो खा पी तो लिया, अब रस्में भी नहीं की, तो चलो खैर थोड़ी सी ना यहाँ पे अपनी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना फिर हम लोग सारे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा रश था तो हम लोग फिर आगे नहीं गए। हम तो खैर यहीं पे खड़े हो गए और फिर मैंने अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की और बाकी सबके साथ कुछ ना पिक्स बनाई। तो ये मिद्दत है, माशाल्लाह से मिद्दत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मुझे कहती चाची मेरी आप प्यारी सी पिक्चर लें। उसके बाद जी हमने यहाँ पे बजाई ढोलकी।
गाइस ढोलकी शोलकी बजाने के बाद हम लोग अंदर गए और ये रुबाब आपी हैं। मैंने रुबाब आपी के साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई और हम लोगों ने ना फिर यहाँ पे थोड़ी सी बातें शातें की। भाभी वगैरह भी आ गई थी। भाभी इफ़त यहाँ पे बैठी हुई हैं माशाल्लाह से, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैंने उनको कहा कि हेलो कर दें आप भी तो ना असदुल्ला बीमार हुआ हुआ तो वो ना इस वजह से थोड़ी सी अपसेट थी और उन लोगों ने ना बस ज़रा भी इंजॉय नहीं किया भाई ने और भाभी ने, क्योंकि असदुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी ना ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चे हीटर के आगे बैठे हुए थे, हाथ शाथ सेक रहे थे अपने, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी गाइस, फिर भाभी वगैरह भी यहाँ पे बैठ गए थे और मैं भी, हमने कहा चलो हम लोग बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ना बातें शातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सबकी थोड़ी थोड़ी जुतियों शुतियों की वीडियोस बना लें। तो फाइनली हम गाड़ी शाड़ी आ गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो चले चलते हैं घर और जाके दिखाते हैं आपको घर के क्या हालात हैं। हम लोग घर पहुंचते साथ ही ना सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। Day 2. तो गाइस सुबह सुबह हम लोग उठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे कमरे का क्या हाल हुआ हुआ है। तो सब यहीं पे तैयार होते हैं ना, इस वजह से मेरे कमरे का बहुत बुरा हाल हुआ था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ना अपना कमरा वगैरह साफ़ सुथरा करती हूँ। सफाई वगैरह तो मेड हमारी करके चली गई थी, लेकिन जो ये गंदशन पड़ा हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा था। रात को तो भी आते आते हमें 11-12 बज गए थे। तो मैंने ना फिर नहीं साफ़ किया था ये सारा गंद। तो लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है यहाँ पे, तो चलो भाई इनको करते हैं हम साफ़ शफाफ और रेडी शेडी करते हैं अपना सोफ़ा और बेड शीट बना लेते हैं अपना। तो गैस यहाँ पे ना मैं ये पुराने जो कपड़े शपड़े थे ना और शादी से पहन के आई थी कपड़े शपड़े, वो वाले मैं ना समेट के रख रही थी। बीच में चादरें शादरें पड़ी हुई थी और आज बारात डे था, लेकिन हम लोगों ने नहीं जाना था, भाभी ने जाना था, बच्चों ने जाना था। तो चलें गाइस आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैं अपना कमरा शमरा साफ़ करने लगी हूँ। later. तो गाइस मुसलसल मेहनत करने के बावजूद मैं सिर्फ अभी इतना सा कमरा साफ़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये वाले कपड़े शपड़े निकाल के रखे थे। मैंने कहा चलो ये जो कपड़े हैं ना मैं इनको ऊपर रख के आती हूँ ताकि यहाँ का जो गंद शंद है ख़त्म हो। ये मेरे हस्बैंड साहब ने अपने बेड शर्ट भी मेरे वाली अलमारी में रखे हुए हैं। तो गाइस ये ना ज़ैनब का सेकंड वाला ड्रेस है, ये पर्पल कलर का। तो ये मैं इसका फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी कलर, तो ये माशाल्लाह से ये भी बड़ा प्यारा था। तो अब मैं आ गई थी ऊपर, मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े शपड़े रख देती हूँ। और आज मैंने ना मशीन लगाई हुई थी क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मैं अपने काम शाम भी कर लूँगी और बाकी का काम भी ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद जी मैं अंदर आई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ था। फिर मैंने लाइट शाइट ऑन की और ये
मेरी सास की अलमारी है, जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना जो मुझे नीचे नहीं चाहिए होती वो मैं ना ऊपर रख देती हूँ। तो खैर ये मेरे से खुल नहीं रहा था सर्दी की वजह से, ये भी बहुत ज़्यादा ना ठंडा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे ना फिर मैंने पहले से भी अपने कपड़े रखे हुए थे और ये वाला भी रख दिया था ड्रेस मैंने। तो उसके बाद जी मैंने इसको बंद किया, मैंने कहा चलो अब हम लोग चलते हैं नीचे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या किया था। तो लाइट्स ऑफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिल पहले ही बहुत ज़्यादा आता है। तो गैस यहाँ पे ना फिर मैंने कहा पहले इसका काम तो ख़त्म करूँ फिर ही नीचे जाएंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कितना टाइम रहता है, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे अपना काम शाम ख़त्म कर लिया था और उसके बाद छत पे जाके कपड़े शपड़े डाले और मैंने कहा चलो अब ये छोटू सा टब लेके नीचे चलते हैं क्योंकि इसमें मैं अपनी बेबी के कपड़े रखती हूँ। तो गैस नीचे आने के बाद मैंने ये स्ट्रेटनर गर्म किया और भाभी के बाल वगैरह स्ट्रेट किए, भाभी को रेडी शादी किया और बच्चे रेडी शादी हो गए हुए थे, उन्होंने भी शादी पे जाना था और कदीर भाई भी रेडी शादी होके यहाँ पे खड़े हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिल्ज़ा को मैंने बुलाया, मैंने कहा फिल्ज़ा चलो आओ तुम भी हमारी वीडियो बनाओ, और फिल्ज़ा मैडम भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और ये भी शादी में जा रही थी और मरियम जा रही थी और फिल्ज़ा जा रही थी और ज़ारा लीना नहीं तो यहाँ पे ये दोनों मैडम्स तैयार हो गई थी और आप लोगों को हेलो कर रही हैं। तो उसके बाद वो लोग तो चले गए थे और यहाँ पे ज़ैनब मैडम सो गई थी। तो ज़ैनब के सोने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से खाना शाना बनाया। यहाँ पे मैंने रोटियां शोटियां बना ली थी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर उसके बाद चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मेरी नंद का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने चावल बनाए हैं आके ले जाओ। तो बस जी यहाँ पे फिर हमने चावल चावल खाए, साथ में रोटी शोटी खाई और ना बहुत मज़ा आया हम लोगों को खाना शाना खाने का। और मैंने ना साथ ही ज़ैनब का दूध बॉयल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं चूल्हा कितना गंदा हुआ है। तो ना वो मेरा कसूर नहीं है क्योंकि दाल उबल गई थी और वहाँ पे गिर गई थी। तो मैंने साफ़ करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो जब कल सफाई होगी ना तो फिर साफ़ हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे भी मैं खाना शाना खा ही रही थी तो मेरे हस्बैंड को आवाज़ आई कि बाहर ना आंडे गरम आंडे वाला आया। तो वो मेरे लिए जाके ना 2 अंडे लेके आए। उसके बाद मैंने चाय शाय बनाई, साथ में मैंने अंडे खाए और ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।